लिया चूंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, और बाद में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी उन खबरों को दबाने में सफलता हासिल कर ली, परंतु भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय राजनीति की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2024 के वर्ष में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 272 नहीं क्रॉस कर पाई थी। उसको लेकर जो प्रश्न उठे थे, मुझे लगता है 2025 ने उसको पूरी तरीके से उसका पटाक्षेप कर दिया है। ऑन द लाइटर नोट मैं कहूं, बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत पुराना डायलॉग जो हम लोग बचपन में सुनते थे, दो बातें थी। वो कहते थे डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। वोट योर कास्ट का कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। दूसरा, वो बचपन में हम लोगों ने सुना था, बड़ा उनका फेमस डायलॉग था, आप सबको बताऊंगा, भूरा बाल निकाल रहा हूं। 4 जातियों का नाम था, भूरा बाल साफ कर रहा हूं। ये कहते थे लालू जी, उनके बिटवा ने आके पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडने करा दिया। तो मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज हैं 2025 के लिए आपके लिए। सुप्रिया जी। मेरे लिए भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज, हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर तो मुझे लगता है हम जितना बोले उतना कम है, और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर एक बात थी। मेरे हिसाब से दो चीजें थी। इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी, साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। एक संवैधानिक संस्था जिसका काम इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के कार्यक्षेत्र में लाना, वो ना करके उन्होंने सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिलकर जबरदस्त वोट चोरी करी। और मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, सबूत और साक्ष्य के साथ ये सारी बातें हो रही हैं। अब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर 22 बार वोटर लिस्ट हरियाणा में दिखेगी तो सवाल उठेंगे। अगर 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोट बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको लेकर एक संशय है। जिस तरह से, और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं की शब्दों का प्रयोग करती हूं, कनपट्टी पर कट्टा रखकर जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है और 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान थे। आज उस पर संशय है, ये एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साल अंत होते होते जो असल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आज पार्लियामेंट, कल सुधांशु जी डिस्कस करेंगे, आज लोकसभा डिस्कस कर रहा है। मनरेगा से ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, लेकिन मनरेगा जो एक कानून था, जो काम की गारंटी देता था, जो शायद ऐसे 5 सितारा होटल में बैठे हुए लोग उसका मूल्य ना समझ सके, मुझे लगता है काफी लोग समझते होंगे, जिसने ग्रामीण अंचल को, जिसने गांव देहातों में काम करने वाले लोगों के हाथ में मजबूती दी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि बदल दी, जो कोरोना काल में संजीवनी साबित हुआ, उसको डिमांड की जो एक डिमांड बेस्ड योजना थी काम की, उससे हटाकर उसमें तमाम शर्तें लगाई जा रही हैं, राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, खर्चे का अनिवार्य निलंबन के दिन किए जा रहे हैं, ग्राम सभाओं और पंचायतों को कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक उसका प्रयोजन था कि अगर आप डिमांड, और ये अंतिम बात मैं कहूंगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको काम मिलेगा, भुगतान करेगी सरकार। अब अगर फंड तक काम मिल गया तो ठीक है, वरना हाथ झाड़ के काम का एसआईआर पर मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, मगर उससे पहले फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सबसे बड़ी आपत्तिजनक वोट चोरी तो आपने जिक्र कर दिया, और इसी पर मगर 2025 की आप सबसे बड़ी बात अगर मान रहे हैं ये रीनेमिंग, तो इसका की वजह क्यों है? मैं रीनेमिंग नहीं, मैं पूरी स्कीम को खत्म करने की बात कर रही हूं। आपको इस वजह से आपत्ति है, जी राम जी नाम लगाया गया, या फिर आपको लगता है कि स्कीम की अहमियत खत्म की जा रही? आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं सनातन संस्कृति के परिवेश से आती हूं, मैं सनातन संस्कृति में विश्वास करती हूं, मैं श्री राम को अपना आदर्श मानती हूं। मेरे लिए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक एक्रोनिम का नाम नहीं है। रोजगार आजीविका मिशन मेरे लिए श्री राम नहीं है। श्री राम मेरे आराध्य हैं, श्री राम मेरे प्रभु हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी विचारधारा के गोडसे ने गांधी को मारा था, चौथी गोली इन्होंने अब गांधी का नाम हटा के मान दी। लेकिन मुझे नाम से ज्यादा दिक्कत, जिस तरह से स्कीम को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से स्कीम को एक डिमांड बेस्ड कानून की जो गारंटी थी काम की, वो हटाया जा रहा है, उस पर आपत्ति है। सुधांशु जी। देखिए, वोट चोरी के ऊपर भी मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं देश की जनता को। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, पिछले 35 साल से यूपी बिहार में कांग्रेस के पास है क्या जो चोरी हो गया? 1990 में
कांग्रेस के पास 71 सीट्स थी बिहार विधानसभा में, 24% वोट था, 107 पे जमानत जब्त हुई थी। वहां से 1995 में घट के वोट 16% पे आया, सन 2000 में वोट घट के 12% पे आया। 2010 की बात कर रहा हूं, इनकी सरकार समय कांग्रेस को 4 सीटें मिली, 6% वोट मिला, 231 पे जमानत जब्त हुई। 2010 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त, और उसके बाद कहते चोरी हो गया। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला है कि हालत तो यह है कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। केरल का चुनाव हुआ, वहां तो हम नहीं है ना। केरल में हमेशा एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ आता था, ये पिछले 30-40 साल से चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ, अब ये संयोग मानिए या प्रकोप मान लीजिए, कि जब से राहुल गांधी जी वहां पर गए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूडीएफ नहीं आ पाई, एलडीएफ के बाद दोबारा एलडीएफ आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, वहां वोट किसने चोरी कर लिया केरल में? अभी केरल नगर निगम का चुनाव हुआ, वो तो राज्य के चुनाव आयोग ने कराया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं था। हमने तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में शानदार सफलता हासिल की। बाकी जगहों पे कांग्रेस और लेफ्ट ने एक दूसरे को हराया। तो अब ये लेफ्ट बताएं कि क्या उनका वोट कांग्रेस ने चोरी किया, या कांग्रेस बताए कि उसने क्या वोट लेफ्ट का चोरी किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और फैक्ट, 2014 के बाद 73 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, 40 एनडीए जीता है और 33 में विपक्ष जीता है। मतलब 40 में हम जीते हैं तो चोरी है, और 33 हो तो वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है एक और बात है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखें, ये अपने गठबंधन की एग्रीमेंट्स नहीं कर पाए, ये सूची प्रत्याशियों के नहीं जारी कर पाए, कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट होती रही। मुकेश सहनी जी का ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में कहा, भाई इसमें कोई जातियों में विद्वेष नहीं पैदा करना चाहता। उन्होंने अपनी जाति का नाम लेके कहा कि निषाद समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इस कारण से हमें वोट ट्रांसफर कराने में समस्या आ रही है। तो इसका मतलब नेता मिले हुए थे, धरातल पे वोट नहीं मिला हुआ था, इस कारण से समस्या। और लास्ट में मैं एक और बात कहूंगा, हमारे यहाँ बूथ लेवल सम्मेलन होते हैं, आपने कांग्रेस में कितनी बार देखा है होते हुए? मंडल लेवल के सम्मेलन, पन्ना प्रमुख होने की बात, तो ये सब वजह थी, इस वजह से आप वहां जीते। एक्टिविटी भी दिखनी चाहिए ना। अब इससे पहले मैं उनसे जवाब लूं जी, ये नए बिल पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी आप पहले मुझे इसका जवाब रिबट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप नए बिल पे बात। नए बिल पे नहीं, आप SIR दोनों चीजें बिल पे बोल चुकी उस पर जवाब दे है। दें, अरे आप उस फिर आप बिल नए पे तो बिल बोल पर चुकी है ना, बोलिएगा। बिल पे तो बोल दें। चलिए, आप फिर डबल चलिए टाइम ग्रामीण वाले उसके ऊपर। अब मैं बिल पे बताना चाहता हूं, देखिए साहब, 2005 में जो मनरेगा आया था, तब से अब तक बहुत परिवर्तन आ गया है गांवों में। अब सारे गांवों में इलेक्ट्रिसिटी है, गांवों से रोड कनेक्टिविटी है, अधिकांश गांवों में नल से जल भी आ चुका है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो चुकी है गांवों में। और तो इसलिए हमने कोई योजना कम नहीं की है, 100 दिन की गारंटी को 125 दिन की गारंटी किया है। दूसरा, हमने सिर्फ यह किया है कि निर्णय अभी भी ग्राम पंचायत लेगी, मगर उसके लिए कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होगा, वो देख सकेगी कि 4 गांव दूर या 40 गांव दूर क्या हुआ है, जिले में बाकी जगह क्या हुआ है। तीसरा, हमने क्या किया कि उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हमने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होना चाहिए, एक मौसम से रिलेटेड आपदा के लिए, एक जल संसाधन के लिए, और एक आजीविका के लिए, यानी जिसमें ड्रोन दीदी से लेके लखपति दीदी वाले कार्य हैं वो भी उसके साथ होंगे। इसके अलावा डिजिटाइजेशन किया है। इसके अलावा हमने ये किया, हर हफ्ते उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक प्रिंटिंग की है। तो अब ये नहीं हो पाएगा कि नाम बता दिया 100 और काम किया 50 लोगों ने और 50 का हो गया, तो बायोमेट्रिक प्रिंटिंग होगी। और जहां तक राज्यों को देने की बात है, तो हमने 1,51,000 करोड़ रुपए दिया है। कांग्रेस के रिजीम में मनरेगा के लिए 33, 34, 35,000 करोड़ रुपए आता था, हम भी जो दे रहे थे 65,000 करोड़ रुपए तक दे रहे थे। अब हमने खुद 95,000 सेंटर दे रहा है। जो बचा है वो राज्यों को हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ऊपर से, कि आप चाहो तो इसमें ऐड करके और बेहतर कर लो। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उस चीज को और बेहतर और सुगम बनाने का एक प्रयास किया है, जो आधुनिक भारत के, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गांवों को साथ में आना चाहिए। एक लाइन से ही शुरुआत कर देती हूँ। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। मनरेगा की असलियत सुनिएगा आप। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को इन्होंने बदल के